अभी मुझे एक 25 साल का लड़का दिखाने आया। उसने बोला सर मुझे एवीएन का प्रॉब्लम है, ना मैं स्टीरॉयड मैंने कभी लिए, ना मैं अल्कोहल पीता हूँ, ना कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या नेक फीमर फ्रैक्चर मुझे हुआ जिन कॉमन रीजन से एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, तो मुझे एवीएन क्यों हुआ सर? मैं तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ, मैं तो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली एनसीआर में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। जब एवीएन की हम बात करते हैं, हमारी जो फीमर की हेड है इसके अंदर खून का दौरा बंद हो, जब खून का दौरा बंद हो जाता है तो ये पार्ट डेड हो जाता है। और एवास्कुलर का मतलब होता है वो हिस्सा जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है, और नेक्रोसिस का मतलब होता है वो हिस्सा जो डेड हो गया। यानी कि ब्लड सप्लाई बंद होने से जो बोन का पार्ट डेड हो गया उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। और अगर वो फीमर के हेड में हो गया तो उसको हम बोलते हैं एवीएन ऑफ फीमर हेड। जब ये पार्ट श्रिंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इसका काउंटर पार्ट है जहां पर ये मूव करता है वो भी रफ हो जाता है। तो ऐसे डेवलप होता है आर्थराइटिस एवीएन की वजह से। लेकिन ये खून का दौरा कुछ पेशेंट्स के अंदर बिना किसी रीजन के बंद हो जाता है। मेडिकल लिटरेचर कहता है करीबन 50% लोग ऐसे होते हैं जिनके फीमर के हेड के अंदर खून का दौरा जो चल रहा है वो बिना किसी रीजन के बंद हो जाता है, और इसको बोलते हैं इडियोपैथिक एवास्कुलर नेक्रोसिस। यानी कि कोई भी कारण नहीं है आपके बॉडी के अंदर बट फिर भी एवीएन हो गया। आपने देखे होंगे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी मेरे तो फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो इतनी यंग एज में मेरे को क्यों हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मेरे को क्यों हार्ट अटैक आ गया, चाहे वो माइनर ही सही क्यों आ गया, मैं तो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी बहुत वेल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन हमने देखा है ये 50% लोग बहुत कॉमनली हमने देखा है कि बिना किसी कारण के एवीएन हो जाता है। और कोविड के बाद ऐसा एवास्कुलर नेक्रोसिस बढ़ गया। कोविड के बाद स्टेरॉइड से जो एवीएन होता है वो भी बढ़ गया, लेकिन बिना किसी कारण के वो लोग जिन्होंने कभी स्टेरॉइड खाए ही नहीं कोविड में, उनको भी एवीएन हुआ है। तो अगर आपको एवीएन हुआ है और इडियोपैथिक हुआ है तो अर्ली फेज के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर आपको ग्रॉइन में पेन है या आपका पेन कंसिस्टेंटली मूवमेंट से बढ़ रहा है तो तुरंत जाके एक अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलिए। अगर एमआरआई की जरूरत है तो कीजिए और रूल आउट कीजिए कि आपको एवीएन तो डेवलप नहीं हुआ। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज भी मिली होगी और होप भी मिली होगी, और इस सवाल का जवाब भी मिला होगा कि मुझे क्यों हो गया एवीएन जब मैं कुछ लेता ही नहीं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।